Rhapsody of Realities, Thursday, 4 नवंबर 2021, गुरुवार 4 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है हिब्रूज 13 चैप्टर 15 वर्स, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 वचन। हिब्रूज 13 चैप्टर 15 वर्स, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन। इस वचन के आधार से जो विषय है ऑफरिंग स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस, आत्मिक बलिदानों को अर्पण चढ़ाना। ऑफरिंग स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस, आत्मिक बलिदानों को अर्पण चढ़ाना। आत्मिक बलिदानों का अर्पण चढ़ाना, आत्मिक बलिदानों का अर्पण चढ़ाना। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। हिब्रूज 13 चैप्टर 15 वर्स, बाय हिम क्राइस्ट देयरफॉर let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Hebrews 13 chapter 15 verse, by him Christ therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Hebrews 13 चैप्टर 15 वर्स। हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन, BSI बाइबल में से। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन। इसलिए हम उसको उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। यही आज का विषय है, आत्मिक बलिदानों का चढ़ाया जाना। ऑफरिंग स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस, आत्मिक बलिदानों का चढ़ाया जाना। हम सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं। द किंगडम ऑफ गॉड टू विच वी बिलोंग इज अ स्पिरिचुअल किंगडम। परमेश्वर का राज्य जिसके अंदर हम मौजूद है वह आत्मिक राज्य है। Therein we carry out spiritual ministry and offer spiritual sacrifices. वहाँ पर हम चढ़ाया करते हैं हमारे आत्मिक बलिदानों को और हम आत्मिक सेवाओं को कर रहे होते हैं। This is why it's so important that we are spiritually minded, because the sacrifices we offer to God must be spiritual sacrifices. यही कारण बनता है कि महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात कि हम आत्मिक मनोवृत्ति के होना चाहिए, आत्मिक मनोदशा में होना चाहिए, क्योंकि जो बलिदान हम चढ़ा रहे होते हैं परमेश्वर को वह आत्मिक बलिदान होने की ज़रूरत है। God moved from the sacrifices of bulls and goats that could not take away sin to spiritual sacrifices. परमेश्वर ने अपने आप को उस दिशा में चला लिया है जो पहले था बलिदानों का चीज़ें जो रहा करती थी बैलों और बकरों का चढ़ाया जाना, जो पाप को निकाल कर लेकर जा नहीं सका, ऐसा बलिदान। अब ये बलिदान में से निकलकर परमेश्वर उस दिशा में चला जहाँ पर आत्मिक बलिदान दिया जाना होता है। हम परमेश्वर के उस चलाए जाने में है अभी जहाँ पर आत्मिक बलिदानों को चढ़ाया जाता है, ना कि बैलों और बकरों को बलिदानों में चढ़ाया जाता है जो पाप को निकाल नहीं सकता है। When we say spiritual,
we are dealing with spiritual substance, spiritual tangibility. जब हम बोल रहे होते हैं आत्मिक, तो हम निपट रहे होते हैं आत्मिक चीज़ों से। आत्मिक जो भी बातें हैं जो हम पहचान सकते हैं वो आत्मिक है, वो वाली बातों से हम निपट रहे होते हैं। God's interpretation of our prayers and sacrifices, for example, is spiritual. परमेश्वर के जो समझाने का तरीका है, हमें उसके तौर तरीके हम हमारी समझ में आने के लिए जिस प्रकार से वो हमको उसे समझाता है, वो इस प्रकार से है कि प्रार्थना और जो अर्पण बलिदान चढ़ाते हैं हम परमेश्वर को, उदाहरण तौर से आत्मिक बलिदान, एक आत्मिक बलिदान बन जाता है वो। तो ये आत्मिक बलिदान है। जैसे परमेश्वर ने इस बलिदान को कैसे समझाना है, अगर ये बात को हम गौर करेंगे कि आत्मिक बलिदान परमेश्वर के नज़रों में क्या ठहरता है, तो इस प्रकार से होता है वो। अगर हम प्रार्थना चढ़ाते हैं परमेश्वर को और अर्पण बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर को, तो एक उदाहरण के तौर पर ये परमेश्वर कहता है कि ये आत्मिक बातें हैं, ये आत्मिक चीज़ें हैं। Even the prophets could see it that way. In Hosea 14 chapter 2 verse, the Bible says, "Take with you words and turn to the Lord. Say unto him, Take away all iniquity and receive us graciously, so will we render the calves of our lips." इतना ही नहीं बल्कि भविष्यद्वक्ता भी इन बातों को कहता है। ऐसे होशिया के 14 अध्याय, होशे की भविष्यवाणी की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 2 वचन में ऐसा कहता है। हम उसे पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से बलिदान का रूप परमेश्वर की नज़रों में कौन सा है, किसे वो बलिदानों को कहता है कि ये बलिदान है, तो यहाँ पर भी हमको पढ़ने को मिलता है कि होशे के 14 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। The words we speak to God come up to Him in the quality of those calves that were sacrificed unto Him in the Old Testament. जो शब्द हम बोलते हैं वो परमेश्वर की तरफ इस तरह से उठाए जाते हैं कि उसके दर्जा जो होता है वो हमारे होठों का जो एक फल होता है वो अर्पण में चढ़ाया जाता है परमेश्वर की ओर। पुराने नियम में इस वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, वो बछड़ों की तरह होता है। Our words in worship have the same power and effect in heaven as when they brought the sacrifice of bulls to offer to God. हमारा जो शब्दों के द्वारा आराधना करने होते हैं, वो शब्द जो आराधना से भरे होते हैं, वह उसी समान शक्ति को अपने अंदर समेट कर रखे हुए होते हैं और वही असर को वो अपने अंदर लिए हुए होते हैं जो स्वर्ग में से होना चाहिए हमारे अंदर। जैसा वो बलिदान चढ़ाया जाता था पुराने नियम में बकरों के लहू का,
परमेश्वर को जो बलिदान चढ़ाया जाता था, उस समय जिस प्रकार की शक्ति और असर स्वर्ग में से आता था, वही समान असर और शक्ति हमारे आराधना के शब्दों में मौजूद रहती है। जब हम ऐसा बलिदान परमेश्वर को शब्दों का बलिदान चढ़ा रहे होते हैं, our words are even more important because they go directly to God, but the bulls and calves were killed and eaten by the people. हमारे शब्द जो है वो इतने महत्व रखता है क्योंकि वो सीधी तरह से परमेश्वर की ओर चले जाते हैं। जैसे कि बछड़ों को देखेंगे, बकरों को देखेंगे, जब उनको मार डाला जाता था अर्पण चढ़ाने के लिए, तो उसको मारते तो थे और फिर उसको लोग ही उसे खा भी लेते थे। Our prayers are spiritual sacrifices. In Psalms 141 verse 2, 141 chapter verse 2, David said, "Let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice." हमारे प्रार्थनाएं जो है वो आत्मिक बलिदान है। जिस प्रकार से भजनकार इसको कहता है 141 अध्याय के 2 वचन में, हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। भजनकार कहता है 141 अध्याय के 2 वचन में, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। और एक बार पढ़ेंगे 141 भजन संहिता 2 वचन, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। The fruits of our lips giving thanks to his name is a spiritual sacrifice. That means you are confessing the greatness of God. You are confessing that he is gracious to you and that he has been good to you. जो हमारे होठों के फल है, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना, ये प्रकार का फल है वो जो आत्मिक बलिदानों में चढ़ाया जाता है, जिसका मतलब यह बनता है कि हम कबूल कर रहे हैं परमेश्वर के महानता का हम वर्णन कर रहे होते हैं, अपने शब्दों में कबूल कर रहे होते हैं। हम कबूल कर रहे होते हैं उसके अनुग्रहकारी होने का, हमारी तरफ वो कितना अनुग्रहकारी है, और यही फिर उसके लिए एक अच्छा सा अर्पण बन जाता है कि वो कितना भला परमेश्वर है जब उसके वर्णन को हम कर रहे होते हैं। When you are worshipping the Lord in church or in your home or on your knees or standing with your hands lifted, something is actually happening in heaven. जब आप आराधना कर रहे होते हो प्रभु की कलीसिया के अंदर, या फिर अपने घरों के अंदर, या फिर अपने घुटनों के बल के ऊपर, आप जब अपने हाथों को उठाकर ऊंचे करते हुए आप आराधना कर रहे होते हैं परमेश्वर की, कुछ इस प्रकार से सच देखा जाए तो हो रहा होता है स्वर्ग के अंदर। ऐसा कुछ तो घटनाएं होने शुरू हो जाती है उसी समय स्वर्ग के अंदर, जब हम इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना में कर रहे होते हैं। बट दैट्स नॉट ऑल, परंतु इतना ही फिर काफ़ी नहीं है। Hebrews 13 chapter 16 verse says, which is the very next verse to our theme verse, says, but to do good and to communicate forget not, for with such sacrifices God is well pleased. इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय 16 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल उसके अगले वचन में जो हम शुरुआत में पढ़े हुए हैं वो 15 वचन पढ़े थे, और उसके बिल्कुल अगले वचन यानी 16 वचन में, इब्रानियों के 13 अध्याय के 16 वचन में पवित्र बाइबल इस प्रकार से हमें शुरुआती वचन के बारे में
और आगे बढ़कर बताता है। हम उसे पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय 16 वचन। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। और एक बार पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय 16 वचन। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। Showing mercy to the poor and looking for opportunities to express acts of kindness to others are sacrifices that are acceptable to God. It means that in heaven they are spiritual. जब हम दया को दिखाते हैं गरीबों के ऊपर, हम ऐसे अवसरों को देखते हैं, ढूंढते हैं जिसके अंदर हम दयालुपन को अपने अंदर से व्यक्त कर सके दूसरों की खातिर, तो ये सब बन जाता है अर्पण चढ़ाना, बलिदान चढ़ाने की बातें जो परमेश्वर ग्रहण करता है इसे। It means that in heaven they are spiritual. इसका मतलब यह बन जाता है ऐसा अर्पण चढ़ाया जाना, ऐसे चढ़ाया जाना अर्पण, ये स्वर्ग के अंदर वो मतलब बन जाता है आत्मिक बलिदान। तो यह स्वर्ग के अंदर आत्मिक बातें, आत्मिक चीजें हो जाती है। The importance of this is for us to be spiritually minded and understand that these things are real. बहुत बेहद ज़रूरत रखता है, जो मायने रखता है, जो बेहद महत्वपूर्ण अपने अंदर जो बात होनी चाहिए वो यह है कि हम लोग आत्मिक मन वाले बनना चाहिए और आत्मिक समझ को हमारे अंदर रखने वाले बनना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सच है जो आत्मिक तौर तरीके से हम अर्पण चढ़ाते हैं परमेश्वर को, वो सब कुछ जो आत्मिकता में बदल कर जाता है स्वर्ग में, वो सब कुछ सच है। Do them better, more carefully and more truthfully. तो अब आप ऐसी सारी बातें जब पृथ्वी के ऊपर शारीरिक दृष्टि में आप कर रहे होते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए, बहुत ध्यान पूर्वक कीजिए और पूरी सत्यता से कीजिए, क्योंकि ये एक बातें हैं जो पृथ्वी के ऊपर जब आप कर रहे होते हैं तो वो अर्पण चढ़ाया जाना होता है, जो स्वर्ग में जाकर वो आत्मिक अर्पण बन जाता है, वो आत्मिक बातें बन जाती है। इसके लिए बहुत ध्यानपूर्वक बेहतरीन तरीके से और बड़ी सत्यता के साथ आपने उसे यहाँ पृथ्वी पर करना है।